एक बार फिर से स्वागत है आदर्श इंग्लिश पाठशाला के इस कैंपस में आप सभी छात्रों का। और आज चूँकि जिस तरह से मीडिया की एक भूमिका को आप किस तौर पर देख रहे हैं, आप एज ए स्टूडेंट इसको लोकतंत्र में क्या भूमिका है, क्योंकि कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो होता है वो मीडिया ही होता है। आप इसको किस तौर पर देख रहे हो, क्या भूमिका है आज के समय में? अब इस पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मोहित राज मिश्रा। मोहित, आप मीडिया को किस रूप में देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि आज मीडिया की जो भूमिका है वो किस प्रकार से है? सर, मीडिया का जो भूमिका है हमारे लोकतंत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इसी के लिए इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया मतलब एक इतना इम्पोर्टेंट है आज के हमारे लोकतंत्र में, क्योंकि जो भी हमारे गवर्नमेंट हैं वो उनकी जो किस तरह से हमारे कानून पारित हो रहे हैं जनता के लिए, या फिर जो योजनाएं पारित होती हैं वो जनता के तक पहुंचाते हैं, और उस पर जनता की क्या प्रक्रिया होती है उसको पूरे सरकार को या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड को अवगत कराया जाता है कि हाँ ये थिंग इसमें मतलब हमारे स्टेट में अभी एक्टिव है। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और अगर जैसे हमारे चुनाव के टाइम में देखें तो उस वक्त भी मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि उस टाइम जैसे जो चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े रहते हैं उनके बारे में जो हमारी जनता होती है उन्हें पूरे तरीके से मतलब इस बारे में इन्फॉर्म होता है कि हाँ हमारे जो इस बार के जो प्रतिनिधि हैं वो ये हैं, और ये इनकी ये मतलब संकल्प है कि अगर हम इन्हें वोट देके अगर जिताते हैं तो ये इस तरह से हमारे राज्य को विकास करेंगे। और जो भी और इसी के लिए हमारे जो गवर्नमेंट है और जो प्रतिनिधि उस टाइम के हैं उन्हें हमारी जनता का भी मतलब वो पता चलता है कि आखिर जनता क्या चाहती है, कि अगर हमसे जनता किस टॉपिक पर चाहती है कि हाँ अगर हम जीते तो ये टॉपिक पे हम ज़्यादा फोकस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम श्रुति कुमारी है। अगर बात किया जाए तो एक समय ऐसा था कि जहाँ पे प्रिंट मीडिया की भूमिका थी, उसके बाद टीवी आए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका आ गई। अब चूंकि मोबाइल हर हाथ में, नेट हर हाथ में, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की भूमिका ज़्यादा हो चुकी है। आज के परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया को आप किस तौर पर देख रही हैं? सोशल मीडिया एक तरह से अच्छा भी और बुरा भी है। अगर कहीं पे कोई घटनाएं होती है तो हमें तुरंत उसका खबर मिल जाता है। पहले इसको आने में बहुत टाइम लग जाता था। सोशल मीडिया को अगर हम अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो एक तरह से ये अच्छा भी है, और वैसे इसका मेरिट भी और डिमेरिट भी है। अगर इसका एक अच्छा पहलू तो दूसरा पहलू भी है। अगर कोई भी मतलब किसी की चीज़ का भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो सोशल मीडिया के जरिए हमको बहुत जल्दी पता चल जाता है। और फिर अगर हमारे देश में कोई घटना हुई है, चाहे सरकार ने कोई नई कुछ योजना पारित की है, तो इसके जरिए हमको जल्दी पता चल जाता है। इससे हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। हमको पहले सब चीज़ें पता रहती है तो हम उन योजनाओं का लाभ ले पाते हैं और उनके बारे में जान पाते हैं, उनसे कुछ समझ पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ आप बैठिए। और एक कहीं ना कहीं एक सवाल आती है कि जब इस प्रकार की भूमिकाएं आती है मीडिया के, तो इस यहाँ पे आम जनता पे क्या प्रभाव था? आप खड़ा हो जाइए। आपका नाम क्या है? काजल यादव। और काजल, आप किस तौर पर देख रही हैं कि जब इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो आम जनता पर उसकी कितनी प्रभाव पड़ती है और आम जनता कितनी जागरूक होती है? आम जनता को पहले से पता रहता है, मतलब नीतियों के बारे में तो ज़्यादा एक्टिव होता है और मतलब उसका ज़्यादा लाभ उठाता है। एक सवाल आते हैं कि अगर आप अपने जीवन में बात करें, आपके जीवन में मीडिया का क्या प्रभाव पड़ा? मेरे जीवन में मीडिया का, और पहले ये होता था कि मतलब कुछ भी अगर 1-2 दिन पढ़ने ना आओ तो छूट जाता था, लेकिन अभी सोशल मीडिया के जरिए पढ़ सकते हैं हम लोग, कहीं से भी रहकर कोई भी चीज़ का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। किया जा सकता है। ओके, बहुत आप खड़ा हो जाइए। आपका नाम क्या है? अन्नू कुमारी। बैठ जाए। अनु, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मीडिया है महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। खासकर गाँव में अगर जिस तरह से जागरूकता आई है, लोग मीडिया के थ्रू देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में लड़कियां क्या क्या कर रही है, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है, इसको आप किस तौर पर देख रहे हैं? क्या भूमिका है महिलाओं के विकास में? मीडिया की क्या भूमिका है आपके नज़र में? हाँ, तो हम महिलाओं के विकास में कुछ कहना चाहेंगे। जैसे पहले आदि ज़माने में महिलाओं को ना ही घर से बाहर निकालने का छूट था और ना ही कुछ करने का, सिर्फ घर में ही पड़ी रहती है। लेकिन आजकल इतना अच्छा हो गया है व्यवस्था, कानून सरकार कर दिए हैं कि महिला भी अपना जो भी मतलब शिक्षा में भाग ले सकती हैं और अच्छे चीज़ों में अपना भाग दे सकती हैं। यहाँ तक कि जितना हक लड़का सबका है उतना ही लड़की सबका है। यही हम कहना चाहेंगे। कहीं ना कहीं इसमें आप मीडिया की क्या भूमिका देख रहे हैं? क्योंकि अगर मीडिया इतनी प्रचार प्रसार नहीं करती, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो या अखबार के माध्यम से हो, तो क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन आती? जी नहीं, मीडिया का सबसे बड़ा भूमिका है उन्हीं लोगों का, मतलब हम लोग को प्रोत्साहन करना है उन्हीं को देख के कि हाँ
कि महिला भी कुछ कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ रहा है। आपका नाम क्या है? आसिया खातून। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी 2-3 रिजल्ट्स आए जिसको मीडिया ने हाईलाइटेड किया कि इस परीक्षा में लड़कियों ने टॉप की, उस परीक्षा में लड़कियों ने टॉप की, जब ये खबरें माता पिता के पास आती है, समाज में आती है, तो लड़कियों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? जब ये खबरें समाज में आती है तो लड़कियों के जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उससे उसको देखकर, उसके रिज़ल्ट को देखकर मतलब दूसरे बच्चियों के मतलब पेरेंट्स भी जागरूक होते हैं कि हम भी अपने बच्चियों को पढ़ाएंगे, वो अच्छा नंबर लाएंगी तो मेरा भी नाम होगा। तो इस आज के समय में जिस तरह सब, चूँकि पहले तो सब घरों में अखबार नहीं आते थे, सभी घरों में टीवी नहीं थे, लेकिन आज हर हाथ में मोबाइल है। इस मोबाइल को भूमिका को आप किस तौर पर देखती हैं? मोबाइल की भूमिका पे हम अच्छे तौर पे देखते हैं, बिकॉज़ मोबाइल की वजह से हम कोई भी मतलब घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर मीडिया की वजह से बहुत ऐसी चीज़ें जिससे जो हमें जानकारी नहीं रहती है, लेकिन हम न्यूज़ अगर देखते हैं तो उससे हमें हमारे देश में क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, ये सब मालूम चलता है। कहीं ना कहीं डिजिटल क्रांति आ चुकी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनम सिंह। तो आपको क्या लग रहा है? अब बैठ जाइए। जिस तरह से अब देखा जाए कि पहले एक होता है कि अगर गांव में स्कूल नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाते थे, आज इस तरह से डिजिटल के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, कहीं ना कहीं अब एक मीडिया का माध्यम है। आप डिजिटल एजुकेशन को किस तौर पर देख रहे हैं और इसमें आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की संभावनाएं हैं भविष्य में? हम लोग के पास स्कूल नहीं था तो हम लोग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल ही जाते थे लोग। अब स्कूल तो आसपास में मोबाइल हो गया है, मोबाइल टीवी भी हो गया, उस पर देख रहे हैं लोग हम। और अगर देखा जाए इस ओवरऑल सारी प्रक्रिया में आपको नहीं लग रहा है कि जो मीडिया के प्रभाव शहरों में ज़्यादा है, गांव की तरफ कम है? गांव की तरफ मीडिया के प्रभाव कैसे लाया जाए? क्योंकि आप आज भी देख ले, आप शहरों की लड़कियों को देखिए, उनको माइक और कैमरा से डर नहीं लगता है। गांव में जैसे वो आते हैं लोग, और यहाँ की लड़कियाँ जाए, लड़के माइक और कैमरा से डरने लगते हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे हटाइएगा? क्या कारण है इस डर के पीछे? इनमें हम लोग का मतलब हम लोग जैसे बाहर के लोग हैं तो वो मतलब जैसे उनके पास हमेशा आते हैं लोग, हम लोग पास नहीं आते तो हम लोग मतलब डरा जाते हैं लोग, मतलब हम लोग बस दिक्कत होने लगता है। लेकिन दिक्कत नहीं है, हम लोग बोलेंगे लोग तो हम लोग का जुबान है जो खुलेगा। लेकिन बाहर के लोग हैं लोग तो उन लोग का तो मतलब बोल देते हैं लोग, कुछ बात जो बात उनके मन में रहता है वो बोल देते हैं लोग। आज जो भारत में गांव में है लोग, वहाँ पे नहीं आते हैं लोग। जैसे आप आ चुके हैं हम लोग के पास, हम लोग को इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वही हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी हम लोग गांव में आइए और हम लोग के बारे में, हम लोग इंडिया के बारे में जाने कीजिए। कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ रही है, निश्चित रूप से विश्वास। आपका नाम क्या है? प्रिया कुमारी। और प्रिया, जिस तरह से आपकी एक फ्रेंड बोल रही है कि कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ रहा है, बोलने के एक जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल का क्लास भी ले रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश का क्लास भी ले रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर करते हैं कि हम कैसे मीडिया के सामने अपने बातों को रखें, हम कैसे मीडिया में शामिल हो। इसको गाँव पे किस तरह से फैलाया जा सकता है? मीडिया के महत्व को कैसे बताया जा सकता है कि मीडिया हमारे लिए क्या कर रही है, मीडिया के फ़ायदे क्या हैं? मीडिया के बहुत फ़ायदे हैं। अगर गांव में तो उतना नहीं जैसे मीडिया आ पाते हैं कि लोगों की समस्याओं को सरकार के पास पहुंचाए, लेकिन उनको भी आना चाहिए, क्योंकि अगर शहर में ही बस लोगों की प्रॉब्लम को सरकार के पास पहुंचाया जाता तो गांव में तो बहुत से लोग हैं जो गरीब है, उनकी भी समस्याओं को सरकार के पास पहुंचाना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि गांव में भी मीडिया आए, जैसे आप है और भी मीडिया वाले आए गाँव में, उनकी समस्याओं को सरकार के पास पहुँचाए। आवाज़ उठाने के एक सवाल आप इसी करीब से आपसे साथ लेकर चले। आप बैठ जाइए। एक सवाल आती है कि आवाज़ जब तक आपके मुंह से निकलेगी नहीं तब तक वो सरकार के पास पहुंच नहीं पाती है, और कहीं ना कहीं गांव के जो लोग हैं मीडिया के सामने बोल नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि बोलेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। एक जो कहा जाता है क्रांति वाली एक भाषा, एक किसी बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना, किसी कमियों के खिलाफ आवाज़ उठाना, आप इसको किस तौर पर देख रहे हैं? पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं जो कि हमारे देहात एरिया में ये चीज़ बहुत मतलब नहीं है। तो ये चीज़ मतलब हमारी इतना मतलब इसलिए प्रॉब्लम होती है गांव के लोगों को, क्योंकि ये लोग कभी इस चीज़ को फेस नहीं किए हैं। अगर किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ अगर नया आएगा तो सीखने में प्रॉब्लम होती ही है। तो जैसे आपकी तरह अगर एक और लोग, एक बढ़ती संख्या में अगर लोग
फील्ड में उतरें तो अगर फ्यूचर में हम देखें तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जिस तरह से आपने अपना अपने विचारों को रखे। और निश्चित रूप से मीडिया की कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप बैठ सकते हैं।